दोस्तों जब फोर्ड इंडिया से गई थी हम सब सिर्फ बात कर रहे थे कि भाई एंडेवर इंडिया से चली गई, अब हम क्या करेंगे। फॉर्च्यूनर की सीटी में से और बढ़ गई, एंडेवर इंडिया से चली गई। भाई हमारी बहुत ही पसंदीदा एसयूवी थी, भले जब वो इंडिया में थी हमने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। एंडेवर वॉज वेरी गुड, एंडेवर इज द बेस्ट। काश एंडेवर वापस आ जाए। अब तो 60 लाख के प्राइस में ले लूंगा, पहले मैंने 35 लाख के प्राइस में भी इसको भाव नहीं दिया। एंडेवर से बड़ा एक और जेम इंडिया में आता था फोर्ड की तरफ से, जिसका नाम था इको स्पोर्ट, जो कि मेरे ख्याल से और ज्यादा एक बड़ा सुप्रीमेसी ब्रेकर था इंडियन कार मेकर्स का। ये गाड़ी उस टाइम सिर्फ 7.5 लाख रुपए के प्राइस से स्टार्ट हुआ करती थी, जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो अब आपको एक स्विफ्ट बेस मॉडल मिलता है इतने प्राइस में, और बाकी सारी जो भी गाड़ी है इस वाले सेगमेंट की 9-10 लाख रुपए से स्टार्टिंग है उनकी। इस गाड़ी में आपको सबसे बेस्ट हैंडलिंग, आपको सबसे बढ़िया टॉर्क, आपको सबसे बढ़िया पिकअप, और उस टाइम पे आपको 4 स्टार एनकैप रेटिंग मिलती थी। जब ये बाकी सारी गाड़ियां जो सेगमेंट में आ रही है ना, इनमें 1-2 स्टार का भी मतलब नहीं पता था, तब भी दोस्तों वो चली गई, हमने उसको याद नहीं करा। मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट था इंडियन मार्केट के लिए एज कम्पेयर टू एंडेवर, और तभी उसकी सेल्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। और इनफैक्ट इस गाड़ी की इंडिया में एक फेसलिफ्ट भी आने वाली थी, पर दोस्तों फोर्ड का उसके बाद ही इंडिया में ध्यान सा हो गया, इंडिया से चले गए और ना हम इसकी फेसलिफ्ट देख पाए। और अगर आपको नहीं पता तो इसकी फेसलिफ्ट आ गई थी और फोर्ड ने बनाना भी शुरू कर दिया था, और फेसलिफ्ट के पार्ट मार्केट में भी आने शुरू हो गए थे। तो कुछ लोगों ने क्या करा, फेसलिफ्ट के पार्ट्स खरीद के अपनी गाड़ी में लगा दिए। काश दोस्तों अगर मेरे पास भी एक इको स्पोर्ट होती, मैं भी ये वाली हरकतें करता, सबको लगता भाई मैं कूल लड़का हूं गली का। तो अगर आपको नहीं पता 2003 में फोर्ड इको स्पोर्ट की फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च हुआ था, जिसमें गाड़ी काफी ऐसे बेसिक सी थी, फोर्ड फिएस्टा पे बेस्ड थी, और फोर्ड की एकदम एंट्री लेवल कस्टमर्स को टारगेट करती थी। यूरोपियन मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में इस गाड़ी ने काफी डिसेंट परफॉर्म करा, पर उसके बाद ऑब्वियसली फिर लोगों को थोड़ी बढ़िया गाड़ी चाहिए थी, तो इसकी सेल्स काफी कम होना शुरू हो गई। 2012 में फोर्ड ने इस गाड़ी की नई जनरेशन लॉन्च करी, जो कि इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुई थी और स्पेसिफिकली इंडिया के हिसाब से बनी थी। बाद में इस गाड़ी को बाहर की मार्केट्स में लॉन्च किया गया था। इंडिया में इस गाड़ी ने कुछ ज्यादा तेल का मचा दिया, कुछ ज्यादा बढ़िया सी गाड़ी थी, जिसमें सामने ऐसे पतली पतली लाइटें थी, कुछ ज्यादा ऐसे बड़ी सी ग्रिल थी, साइड में आपको बड़े बड़े ऐसे अलॉयस मिलते थे मल्टी स्पोक वाले, कुछ ज्यादा कूल लगते थे। साइड में कुछ ज्यादा ऐसे अलग सी इसकी लुक्स थी, जिसमें काफी टॉल बॉडी थी पर लंबी भी नहीं थी गाड़ी इतनी। और एक तरह से इस वाले सेगमेंट को स्टार्ट भी सब 4 मीटर वाले सेगमेंट को इस गाड़ी ने इंडिया में किया था। पीछे इस गाड़ी में आपको स्टेपनी मिलती है, जो कि ऐसे पीछे टंगी सी हुई है, जो कि आपने किसी और गाड़ी में देखी नहीं होगी इस वाले प्राइस पॉइंट में। तो सबको लग रहा था भाई ये तो कोई रियल एसयूवी फोर्ड ने लॉन्च कर दी, ऐसी एसयूवी तो मिलने नहीं वाली। और प्राइस इस गाड़ी का था सिर्फ 5.6 लाख रुपीज एक्चुअली में इंडिया। 1.5 लीटर का डीजल, 1.5 लीटर का पेट्रोल या फिर 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन था। तो लिटरली एक भी इंजन इसका बेकार नहीं है, हर एक इंजन में आपको बढ़िया टॉर्क, बढ़िया पावर मिलती थी और एकदम अप्रोप्रिएट प्राइस था। लोगों ने इंडिया में इस गाड़ी को काफी डिसेंट रिस्पांस भी दिया, क्योंकि 30,000 बुकिंग्स इस गाड़ी को 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिल गई थी, जो कि अगर आप देखें उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है, स्पेशली फोर्ड के हिसाब से, क्योंकि भाई इतना कुछ ट्रस्ट था नहीं इस ब्रांड के ऊपर इंडियंस को। तो काफी बड़ी बात है कि इतने ऐसे नए से ब्रांड को इंडिया में इतनी बढ़िया रेटिंग मिल गई, इतना बढ़िया लोगों ने इस गाड़ी को पसंद करा। इसके बाद ये गाड़ी जापान में और यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हुई, जहाँ पे ये गाड़ी एकदम बेसिक एंट्री लेवल गाड़ी थी फोर्ड मोटर्स की। और इसके बाद फिर 2017 में फोर्ड मोटर्स ने इस गाड़ी को लॉस एंजलिस ऑटो शो में दिखाया एज फोर्ड की एंट्री लेवल कार अमेरिकन मार्केट के लिए। लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ही पसंद करा, और फोर्ड ने फिर इस गाड़ी को अमेरिका में भी लॉन्च कर दिया। और जो अमेरिका में फोर्ड इको स्पोर्ट बिक रही थी, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होकर जा रही थी, मतलब इंडिया में ही लोकली बन रही थी। तो एक तरह से जो फोर्ड इको स्पोर्ट हमें इंडिया में मिल रही है, ऑलमोस्ट उसकी वही स्टैंडर्ड से जो कि अमेरिका में बिक रही है। तो फोर्ड हमें एकदम अमेरिकन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ऑफर कर रहा था। ये गाड़ी को एनकैप लेके गए फोर्ड वाले, लैटिन एनकैप, जिस एनकैप में हमारी गाड़ियां एकदम पिचक के आती है और एकदम अपनी बेइज्जती करा के आती है। लैटिन एनकैप में इस गाड़ी को पहले 4 स्टार रेटिंग मिलती है, उसके बाद फोर्ड इस गाड़ी में और अपग्रेड करते हैं और इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिलती है। तो लिटरली अगर आप देखें इंडिया में जो भी अभी फिलहाल 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी आ रही है, हो सकता है ये गाड़ी उनसे ज्यादा सेफ हो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में भाई इस गाड़ी ने एकदम स्ट्रिक्ट टीचर के अंदर एकदम बढ़िया मार्क्स स्कोर कर लिए। तो वेरी वेरी गुड फोर्ड वाले, आई एम प्राउड ऑफ यू फोर्ड पीपल। फोर्ड इस गाड़ी की प्रोडक्शन मेनली 4 डिफरेंट कंट्रीज में करते थे, जिसमें सबसे बड़ी इसकी प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में था, इसके बाद इसका रोमानिया में था, उसके बाद रशिया में था और थाईलैंड में था। और बेसिकली जो बाकी सारी कंट्रीज है वहां पे इंडिया से एक्सपोर्ट होकर बाहर गाड़ियां जा रही थी। तो सबसे हाई नंबर पे इंडिया में बन रही थी, और इंडिया में सबसे कम रिस्पॉन्स आया इस गाड़ी को, क्योंकि इसके सक्सेस को देखे इंडियन कार मेकर्स ने और बाकी सारे कार मेकर्स ने भी इस वाले सेगमेंट में अपनी कार्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले टाटा ने अपनी नेक्सॉन को लॉन्च करा, जिसने इंडिया में काफी डिसेंट परफॉर्म करा। ऑब्वियसली ये गाड़ी फोर्ड लेवल की नहीं थी, और मेरे ख्याल से अभी भी शायद हैंडलिंग वाइज फोर्ड लेवल की ना हो और टॉर्क वाइज, पर भाई हो सकता है आप सबके अलग व्यूज हो, आप कमेंट में लिख के बताना। और ऐसे मत बोलने लग जाना भाई टाटा इज द बेस्ट, टाटा फैन बॉयज आ गए भाई कमेंट में ऐसे गालियां दे रहे हैं। रियलिस्टिक रहो भाई, ऐसे कोई भी ऐसे कार मेकर से लगाव मत रख लो, हर एक गाड़ी अच्छी होती है, बस हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन कार्स को जो कि ज्यादा अच्छी है। वाओ हर्ष बाबा 2024। Hyundai ने अपनी वेन्यू लॉन्च कर दी, महिंद्रा ने अपनी XUV 300 लॉन्च कर दी उसके बाद, और उसके बाद किया सोनेट आ गई, उसके बाद नए कार मेकर्स आ गए। एक ही सिंगल प्राइस पॉइंट में आपको 5-6 गाड़ियां मिली थी, जो कि 5-6 डिफरेंट प्रपोर्शंस ऑफर करी थी और 5-6 डिफरेंट ऐसे यूएसपीज थी उनकी। तो यार ऑब्वियसली बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर आप देखें लेटेस्ट वाली फोर्ड इको स्पोर्ट भी, जो कि मतलब डिसकंटिन्यू से पहले आ रही थी इंडिया में, उसमें ऐसा एक भी फीचर नहीं है जो कि आपको मिलता नहीं था। सनरूफ गाड़ी में थी, काफी बड़े लुक्स थी गाड़ी में, काफी
काफी बढ़िया हेडलाइट्स थी गाड़ी में, टॉर्की इंजन था, सीटिंग कैपेसिटी आपको बढ़िया मिलती थी, साइड बर्ड खुलने वाली इसकी डिक्की थी जो कि यूनिक भी थी, इंटीरियर में स्क्रीन भी काफी बड़ी थी। तो लिटरली भाई कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं थी जो कि थी नहीं, बस लोग इस गाड़ी से पता नहीं बोर हो गए थे या फिर लोगों को किया वगैरह का कूड़ा खरीदना था जिनके अंदर 2 स्टार एनकैप रेटिंग आती है, उसकी वजह से ले लिया। इंडिया में भाई बहुत ज्यादा बेट चाल है मेरे ख्याल से, कोई भी यार अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। सब लोग उस टाइम में कहते थे कि भाई फोर्ड इकोस्पोर्ट की रीसेल वैल्यू नहीं है। अब अगर आप देखिए फोर्ड इकोस्पोर्ट की बेस्ट रीसेल वैल्यू है एज कम्पेयर टू उन सारी गाड़ियां। किया भी की तो इतनी कुछ है ही नहीं वैसे भी। अगर आप देखें 2021 में फोर्ड मोटर्स ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया में उनको ऑलमोस्ट 15-16 हजार करोड़ के लॉस हो गए हैं, तो ऑब्वियसली भाई उनका सस्टेनेबल है नहीं इंडिया वाला बिजनेस, तो इंडिया वाले बिजनेस को बंद कर दिया। सिर्फ अपना इंजन एक्सपोर्ट वाला बिजनेस कैरी ऑन रखा जिसमें उन्हें 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ रिसेंटली। और क्योंकि इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो गए, उनकी गाड़ी अमेरिका जाती थी, तो अमेरिका में भी इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया और फोर्ड मैवरिक को लॉन्च कर दिया इस वाले प्राइस पॉइंट में एंट्री लेवल, ताकि लोग ऐसे बढ़िया ट्रक के मजे ले। रोमानिया में भी 2023 में फोर्ड ने इस गाड़ी की प्रोडक्शन बंद कर दी, तो इसलिए यूरोपियन मार्केट में सारी जो फोर्ड इकोस्पोर्ट जाती थी रोमानिया में प्रोड्यूस होकर जाती थी। तो भाई रोमानिया में बंद होगी प्रोडक्शन, तो वहां पे भी दिक्कत आ गई। रशिया से तो भाई ऐसी दिक्कत आ गई भाई फोर्ड में, और थाईलैंड में इस गाड़ी की डिमांड कम हो गई, तो इसलिए हर एक कंट्री में इस गाड़ी की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। कहीं पे भी आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट अब नहीं मिलने वाली, काफी मुश्किल होगा। पर दोस्तों इस गाड़ी की डिमांड यूरोपियन मार्केट में कुछ ज्यादा बढ़िया आ रही है। फोर्ड ने इस गाड़ी को रिप्लेस करने के लिए वहां पे प्यूमा वगैरह लॉन्च कर दी थी, पर तब भी प्यूमा एक काफी प्रीमियम पे आती है एज कम्पेयर टू फोर्ड इकोस्पोर्ट। और काफी सारे जो इकोस्पोर्ट के फैंस थे जिनको ऐसे बढ़िया पीछे डिक्की चाहिए थी, काफी टॉल अपराइट लुक चाहिए थी और अंदर बढ़िया स्पेस चाहिए थी, उन लोगों की डिमांड फुलफिल हो नहीं पा रही। ऐसे भाई 10-15 लाख के प्राइस में बढ़िया सेफ्टी भी है, बढ़िया लुक्स भी है, फोर्ड की रिलायबिलिटी भी है, क्या चाहिए भाई, ऐसी कोई गाड़ी चाहिए हमें। तो इसलिए क्योंकि फोर्ड इकोस्पोर्ट तो है नहीं, तो लोग डाशिया डस्टर के ऊपर जा रहे हैं या फिर रेनॉल्ट डस्टर के ऊपर जा रहे हैं, और उसकी नई जनरेशन भी लॉन्च हो गई है। तो ये गाड़ी काफी एक बढ़िया वैल्यू प्रोपोर्शन ऑफर करी है यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 4x4 मिलता है, आपको डिसेंट क्वालिटी मिलती है, काफी रगड़ इस गाड़ी की बॉडी है और आपको रगड़ इस गाड़ी का इंजन मिलता है। तो लोगों को हर एक चीज मिल रही है जो कि उन्हें फोर्ड इकोस्पोर्ट से मिल रही थी, तो बढ़िया इस गाड़ी की सेल्स हो रही है। तो इसलिए फोर्ड ने अपनी नई वाली इकोस्पोर्ट पे काम करना शुरू कर दिया है, और अब की बारी फोर्ड इस गाड़ी में काफी सारे डिफरेंसेस लाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ये गाड़ी पहले से काफी बड़ी होगी। पहली वाली इकोस्पोर्ट सिर्फ 4 मीटर गाड़ी थी, काफी छोटी थी, लेकिन अब वाली इकोस्पोर्ट एक काफी बड़ी गाड़ी होगी, डाशिया डस्टर के साइज की होगी। डाशिया डस्टर का साइज 4.3 मीटर का है, तो इस गाड़ी का भी उतना होने वाला है। और 4.3 मीटर अगर आपको नहीं पता, तो इंडिया में अगर आप देखें तो क्रेटा वगैरह का साइज है, तो उस साइज की गाड़ी होने वाली है। सेकंड, इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, तो ये गाड़ी सिर्फ बैटरी पे नहीं चलने वाली या फिर सिर्फ इंजन पे नहीं चलने वाली, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे इस गाड़ी में शायद 48 वोल्ट वाला आर्किटेक्चर आ जाए, जो कि टोयोटा वाले भी ऑफर कर रहे हैं। जैसे इस गाड़ी में आपको थोड़ी ऐसे 15-20% एडिशनल रेंज मिल जाए, एडिशनल आपको एफिशिएंसी मिल जाए, बढ़िया बढ़िया लोगों के मजे लग जाए। थर्ड, अब इस गाड़ी में आपको 4x4 या फिर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिल सकता है, जिससे इस गाड़ी को एक आइकॉनिक रियल एसयूवी वाला टैग मिल जाएगा। पहले भी ये एसयूवी रियल ही थी मेरे ख्याल से बाकी सारे के कंपैरिजन में, पर एकदम ऐसे 4x4 था नहीं इस गाड़ी में। अब आपको शायद 4x4 मिल जाए, जिससे आपको और बढ़िया ऐसे शक ना हो कि भाई ये एसयूवी है ना या फिर कुछ और है। फोर्थ, इस गाड़ी में आपको पीछे डिक्की नहीं मिलने वाली, मतलब डिक्की आपको मिलेगी ऑब्वियसली, पर डिक्की वाला आपको ऐसे वो पहिया नहीं मिलने वाला, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी के ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट था, या फिर ऐसे काफी यूनिक लगता था। पर चलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिकल होता नहीं है। वैसे नीचे वाली स्टेपनी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, हो सकता है फोर्ड स्टेपनी हटा दे, आपको 4 पहिए वाली गाड़ी मिले, मतलब 4 पहिए वाली होती है, मतलब एक्स्ट्रा पहिए आपको ना मिले। और फिफ्थ, इस गाड़ी में आपको ऑब्वियसली सारे फीचर्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल पैनोरामिक सनरूफ, इंटीरियर में बड़ी वाली स्क्रीन है, वेंटिलेशन वाली सीटें वगैरह। बस फोर्ड से एक तरफ को आस्ता है कि जो उनके इंजन है ना बढ़िया वाले 1.5 लीटर डीजल 1.5 लीटर पेट्रोल, उसको इंडिया में रिलॉन्च कर दे अगर वो इस गाड़ी को इंडिया में ला रही है। और वैसे भी फोर्ड ने इंडिया में एक नई गाड़ी को पेटेंट करा लिया था, होमोलगेट करा लिया था, जो कि ऐसे लग रहा है कि फोर्ड इंडिया और महिंद्रा की पार्टनरशिप को कंबाइन वाली जो लुक्स है उसको डिपिक्ट कर रही है। तो क्या पता भाई वही हो फोर्ड इकोस्पोर्ट की रिप्लेसमेंट, जो कि भाई उतनी अच्छी नहीं लग रही, उतनी ऊंची नहीं लग रही, पर भाई फिर भी क्या पता बहुत ही ऐसे बड़ी सी गाड़ी हो जिसमें बहुत ही बढ़िया लुक्स हो। देखते हैं भाई फोर्ड क्या करते हैं इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करके। अगर लॉन्च होती भी है तो उतनी सस्ती नहीं होने वाली जितनी पहले थी। 10 लाख से इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट हो सकता है, आगे जाके और इंक्रीज हो सकता है ऑब्वियसली, पर भाई अब डिजर्व करते भी है फोर्ड। हमने पहले फोर्ड को भाव नहीं दिया, अब फोर्ड भाई हमें क्यों भाव देंगे, टिट फॉर टैट। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।